हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। अभी देखिएगा 21,391 भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करा या सीएसबीसी और अलग अलग पेपर सेट कर कर आपको इतिहास ही रच दिया। कल हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी किया था, ट्रेंडिंग था। आप देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाले जो स्टूडेंट है कितना अपना ताकत दिखाए और भी लोगों का उसमें सहयोग मिला। दरोगा वाले अभ्यर्थी, एसएससी वाले अभ्यर्थी, यानी जितने भी जो मित्र थे काफी सहयोग दिए थे। काफी नेतागढ़ का भी सहयोग मिला और ये बात चेयरमैन के पास पहुंच गया है। मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा कि क्या आगे प्रक्रिया करना है। अभी जो है कि नए अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं कि सर जी कितने पद पर भर्ती आ सकता है। जो लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिजिकल किस तरीके से हो सकता है, बदलाव हो सकता है, ये सभी बातें करेंगे। छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए और सब तरीका बता दूंगा कि कब से आपको तैयारी में लगना है, कितना भर्ती आ सकता है। जिसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप ही लोग द्वारा ये न्यूज जो भेजा गया सुबह से ही कि सर इस पर बताइए क्या चीज है, आज ही का न्यूज है ये। कल बैठक किया गया है आपको कानून व्यवस्था से लेकर, आप देखिएगा नीतीश कुमार के देखरेख में, और बताया गया है कि अगर कानून व्यवस्था बेहतर करना है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा और भी जो है भर्ती करने की बहुत जरूरत है। और आप देखिएगा कि ये सिपाही के वर्ग में आप देखिएगा सिर्फ कितना 1.22 लाख पुलिसकर्मी, यानी कि आप देखिएगा कि अच्छा खासा इसमें कांस्टेबल का भी पद होगा, दरोगा का भी पद होगा। यानी 1,22,000 जिस सिर्फ पुलिसकर्मी की जरूरत है, अभी जरूरत है। तो क्या ये एक साल में पूरा कर लिया जाएगा? जी नहीं। आप लोग भी जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले ऐसे बताया जाता है लेकिन भर्ती भी आता है, ऐसा चीज नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने पहले ही बोल दिया है कि 20,000 भर्ती हम इस बार, यानी 20,000 प्लस आपको भर्ती रहने वाला है इस बार कांस्टेबल का। यानी कि आप ये मत सोचिएगा इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 2024 का जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से आपको वह तब दिया गया था, वो चीज आप अभी भी पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं न्यूज में। अब यहाँ पर जो इनके द्वारा कहा गया है कि आप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में पुलिसकर्मियों के खाली पड़े 1,22,703 पदों की बहाली जल्द होगी। इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जरूरी भी है। इसमें आप देखिएगा कि 35% जो आपको सीट है उसको प्राप्त करने के लिए लड़कियों का आरक्षण मिल रहा है, जिसमें से आप देखिएगा कि जो टोटल आपको सीट है, यानी टोटल सीट में आप देखिएगा कि इतना सीट खाली है 1.22 लाख है, क्योंकि टोटल पुलिसकर्मियों के बिहार में जो जरूरत है 2,29,139 है, जिसमें से 1,06,436 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, बाकी सीट खाली है। 35% आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए जो आपको दिया गया है पुलिसकर्मियों में और भी जॉब में, उसमें देखिएगा 30,000 आपको लड़की हो चुकी है। यानी इसमें से आप देखिएगा कि 1,06,436 में से 30,000 जो है, 30,000 सिर्फ लड़की है, यानी जिस तरीके से आरक्षण मिलता था। लेकिन फिर भी ये कम है किससे? आपको 35%। तो ये 35% कब तक पूरा करना था? आप देखिएगा कि ये 35% 2025 तक पूरा करना था। ये कब बताए थे? तो आज से 4 साल पहले जब बैठक किया गया था, ठीक उसी समय नीतीश कुमार जी ने बता दिया था कि 2035 हम टारगेट लेकर चलते हैं कि पूरा पुलिसकर्मियों का 35% हो जाना चाहिए। यानी पूरा पुलिसकर्मियों की इतना बड़ा बड़ा भर्ती करना है कि पूरा पुलिसकर्मियों की 35% आपको यहाँ पर महिला होनी चाहिए। ध्यान में मेरे बात को समझ रहे हो? ये 35% और तीन अलग से जो परसेंट मिलता है वो भी मिलाकर आपको टोटल पुलिसकर्मियों का 35% होना चाहिए। बाकी ये 35% आरक्षण मिलता है, 3% बीसी कैटेगरी की लड़कियों का आरक्षण मिलता है, ये अलग चीज है। ठीक, ये आपको आरक्षण वाला चीज मैंने एक वीडियो में बनाकर बताया था। टोटल अगर देखा जाए तो 20,000 प्लस इस बार सिपाही का पद रहने वाला है। ये आपको ध्यान में रखिएगा। आप कहिएगा सर जी ये कैसे? अलग अलग समय पर आप देखिएगा अलग अलग न्यूज आया है और उसमें भी ये सब चीज जिक्र किया गया है। आप देखिएगा कि बिहार पुलिस में इस साल होगा 45,650 पदों पर होगी बहाली, चल रही है तैयारी। तो ये पुलिस मुख्यालय की तरफ से जानकारी दिया गया है कि इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। इसमें 24,269 नए पदों पर, जबकि 21,391 सिपाही के पूर्व से लंबित पद पर बहाली चल रही है। ध्यान में देखने की चीज है कि 24,269 जो है ये नए पदों पर, और आपको 21,391 जो लंबित पद है इस पर बहाली अभी चल रहा है। इस पर तो आप जान ही रहे हैं ना कि अभी एग्जाम हुआ है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, और ऑब्जेक्शन के लिए और आंसर के लिए हम लोगों ने अपना डिमांड उठाया था। तो इसमें देखिएगा कि ये 24,000 में से देखिएगा 20,000 प्लस पद हो गए, लगभग 21,000 के करीब ही चले जाएंगे। ये 20,000 प्लस पद हो जाएंगे, ये किसका होंगे? सिपाही का, यानी कांस्टेबल का होंगे। बाकी आप देखिएगा लगभग 2,200 से 2,300 दरोगा का पद होगा। दरोगा के लिए मैं अलग से वीडियो एक छोटा लेकर आऊंगा, जिसमें सारा डिटेल्स मैं समझा दूंगा कि आपके पास कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, किस तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये 24,000 में ही आपका बहाली होना है, और ये आपको समय समय पर देखिए, ये गृह विभाग ने पहले ही बता दिया है कि ये बहाली कंडक्ट कराया जाएगा। अभी देखिए जो सीएसबीसी, अभी तो बीजी आप जानते हैं कि ये वाला में ओमार सीट चेक हो रहा है, उसका रिजल्ट देना है। उसके बाद ही आप देखिएगा जस्ट आपको जैसे ओमार सीट देकर रिजल्ट दिया जाता है, ये भी भर्ती प्रक्रिया में लग जाएगा, क्योंकि फिजिकल अलग चीज है ना, फिजिकल प्रक्रिया अलग है। ठीक, तो यहाँ पर 67,000 आपको 735 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। और ये जो भर्ती है देखिए, जितने भी आपको 1,22,000 बताया जा रहा है, ये आपको एक साल में होने वाली भर्ती नहीं है, आप लोग भी जान रहे हैं। ठीक, ये आपको टोटल 5 साल को टारगेट किया जाता है कि 5 साल या 7 साल का ये टारगेट रहता है कि इतना भर्ती कर हम बैलेंस करें पुलिसकर्मियों की, क्योंकि बैलेंस के मामले में बिहार का स्थिति गड़बड़ है। 2024-25 के लिए जो पेश किया गया था बजट, उसमें भी ये चीज बताया गया था, और उसमें भी भर्ती के बारे में बात, इस बार के जो आपको बजट पेश किया गया था उसमें भी ये सभी चीज है कि 67,735 पुलिसकर्मियों के विभिन्न पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पद सृजन हो चुका है, यानी पद आपको सृजन हो चुका है।
ये बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पहले चरण में 24,269 पद पर होगी बहाली, जिससे दरोगा के लिए 2,000, सिपाही के लिए 19,469 और चालक के लिए आपको लगभग 2,800 पद शामिल है। ये 21,000 छोड़कर ध्यान में रखिएगा, ये 21,000 छोड़कर आपका जो पद है, ये चीज आपको ध्यान में रखने की चीज है, ये बात कर रहा है, ठीक। यानी लगभग 20,000, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ। ड्राइवर का भी पोस्ट आपको होगा जनवरी में, ड्राइवर का आपको जो भर्ती आने की पूरी संभावना है कि जनवरी में आपको, जो सीएसबीसी ने जानकारी दिया है कि जनवरी में आपका भर्ती आ सकता है ड्राइवर के पोस्ट का, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट का। हो सकता है कि उससे पहले आ भी जाए, लेकिन जनवरी आपको लास्ट है कि जनवरी तक आ जाएगा, ठीक। बिहार पुलिस में 25,000 वैकेंसी जल्द निकालेगी। ये सभी चीज वही है कि दरोगा वरोगा निकाल कर अब आपके मेन चीज है कि सर भर्ती इस बार मिलेगा तो तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अभी से भी आप अगर 3 से 4 घंटा पढ़ाई करते हैं तो तैयारी कीजिएगा। अब चलते हैं कि एग्जाम किस तरीके से। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए पीटी मेंस दोनों परीक्षाएं देनी पड़ेगी, यानी कि मेंस तो बिहार पुलिस में नहीं होता है, फिजिकल होता है। लेकिन ये सरकार का आपको इस बार का जो कैबिनेट के बैठक में जो पास हुआ था, उसमें आप देखिएगा कि साफ साफ था कि राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोग के मुख्य परीक्षाएं पटना तथा इसके आसपास क्षेत्रों में ली जाएगी। इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इससे यह भी साफ किया गया है कि आयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से परीक्षा आयोजित कर सकेगा, यानी जिसमें सहूलियत बनता है ये कर सकता है, ठीक। ये कैबिनेट आपको बैठक जो हुआ था उसके बाद ये निर्णय लिया गया था। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी काफी अभ्यर्थी हैं। अब देखिएगा बिहार एसएससी में, बीएसएससी देखिएगा, बीएसएससी बीएसएससी में लगभग 25 लाख आपको अभ्यर्थी हैं, 25 लाख अभ्यर्थी हैं। 25 लाख अभ्यर्थी को ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए सोचा जा रहा है। अगर इसका बेहतर ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा तो और भी आयोग जो है अपना व्यवस्था कर ऑनलाइन एग्जाम करने करा सकता है, क्योंकि इसमें तो ज्यादा लड़के हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल से भी ज्यादा लड़के हैं, काफी लड़कों ने इसमें अप्लाई किया है फॉर्म। इसका भी तैयारी शुरू किया जाएगा बहुत जल्दी। तो ये चीज है कि अगर इस बार आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव है, सभी भर्ती आपको देखने को मिलेगा। भले एग्जाम आपको विधानसभा से बाद ही हो, लेकिन सभी भर्ती विधानसभा से पहले आपको मिल जाएगा। इसी साल देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े भर्ती आपको आ रहे हैं। लेकिन यही है कि बेहतर तरीका से आयोग जो है एग्जाम कंडक्ट करा पाए, सरकार जो है बेहतर तरीका से एग्जाम कंडक्ट करा पाए। नहीं तो हम लोग को क्या जरूरत था ये चीज, कम से कम आंसर की जारी के ऑब्जेक्शन मांगी, ये सब। इसलिए आप देखिएगा कि जो लोग ये बोलते थे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी नहीं जानते सब चीज, आप देखिए एक इतिहास ही बना दिया गया है आपको। यानी किसी भी एकदम आम इंसान द्वारा जो ट्रेंडिंग कराया गया है, हैशटैग आप देख सकते हैं, पूरे भारत में पहला ट्रेंडिंग चल रहा था। 1,24,000 पोस्ट किए गए हैं, 1,24,000, लेकिन ये फिर भी कम है क्योंकि 12 लाख लड़के एग्जाम दिए हैं और इसमें से 1,24,000 पोस्ट किया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 1.07 लाख रिजल्ट होने वाला है। और आपका ट्वीट कितना हुआ है, 1,24,000, जिसमें से बहुत से लड़के एक एक ट्वीट को कई कई बार किए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या डिमांड हो रहा था आंसर की का, क्या डिमांड हो रहा था ऑब्जेक्शन का, यानी सबके लड़कों की भलाई के लिए हो रहा था। लेकिन इसमें भी बहुत से ऐसे गंदे सोच वाले हैं जो बस ये आरोप लगाते रहते हैं कि लोग चेहरा चमकाने के लिए, लोग ये करने के लिए, लोग वो करने के। भाई तुम्हारे पास भी है मौका, तुम भी कर लो, क्योंकि तुम्हारा तो डर लगता है। तुमको अगर प्रशासन के सामने जाना हो तो तुम पहले ही कपकपाओगे कि ना 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 भैया हम ना जाएंगे, हमको तो जेल में डाल देगा। तुमको कहा जाए ट्विटर कैंपेन में, ना 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 भैया हम नहीं करेंगे, हमारा तो ड्यूटी है ना। तो ये करने से थोड़े ना होता है भाई। लड़कों का अगर आवाज उठाओगे, लड़के तुम पलकों पर रखेंगे, लड़के अपने भाई बना कर रखेंगे। मैं लड़कों को भाई समझता हूँ इनको, ये नहीं समझता हूँ कि ले जाकर इधर से बेच दो उधर, उधर से दो बेच दो इधर, ठीक है। ये मैं नहीं चलता हूँ कि पहले डॉक्यूमेंट तहसील लो और ये डॉक्यूमेंट तहसीलने का काम कर, ये सब नहीं होता। और जिनको लगता है ना कि सर आप ऐसे एक चीज करते होंगे, बहुत से लोग हैं मार कर बोलते रहते हैं, तो अगर उनको लगता है ना, तो मैं चैलेंज के साथ ये पटना में बोलता हूँ कि मेरे विरुद्ध में एक भी ऐसा प्रूफ लाकर आप पेश कीजिए कि मैंने धांधली में संलिप्तता था या धांधली में संलिप्त हूँ या कोई भी। अरे भाई आर्थिक अपराध इकाई तुम पर नहीं नजर बना रखता है, हमेशा हम पर नजर बना कर रखता है, ठीक ना। तो नहीं पता है, तुम लोग को नहीं पता है तो नहीं जानते हो। तुम लोग बबुआ नुनुआ हो तो नुनुआ जैसा ही सोचो, ठीक। ये नहीं होता है फिजिकल करने से कि तुम फिजिकल करा रहे हो कहीं पर तो तुम्हारा बुद्धि बहुत जागृत हो गया है, ऐसा चीज नहीं है। अभी नुनुआ ही हो तुम, ठीक। ये जलन होता है अंदर से, जो जलन होता है ना किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हुए, लड़के इसको कहीं पसंद कर रहे हैं, लड़के हमको काहे नहीं पसंद होता, ये जलन होता है। उस जलन को क्या किया जाता है, उसे तृष्णा कहा जाता है, उसको खत्म किया जाता है, ठीक। वो खत्म कैसे होता है, तुम ध्यान लगाओगे, अच्छा कर्म करोगे, कुकर्म करोगे, डॉक्यूमेंट्स तसलोगे फिजिकल में, ये सब करोगे तो ये सब थोड़े ना तुमको आगे करेगा। समझ सकते हो ना, हम समझ सकते हो किसके लिए बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे पास है इतना चीज, तुमको तो कॉल भी किया गया था, तुम्हारे पास अगर है इतना चीज तो लाओ हमारे सामने पेश करो, या तुम कहीं भी बुलाओ ना जी, हम हाजिर हो जाएंगे वहां पर। नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जिंदगी भर पेट्रोल पंप पर तुम पेट्रोल भरे हो, आज तुम कहीं पर फिजिकल करा रहे हो तो बड़े चौड़े में घूम रहे हो। ऐसा चीज नहीं है ना, आज तक कोई एग्जाम निकाल पाए हो ना जिंदगी में तुमसे एग्जाम निकलने वाला है। तुम मेरे मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि तुम्हारा इतिहास तो काला चिट्ठा से भरा हुआ है कि लड़कियों को गाली देकर भगा देते थे, तो तुम मत बुलवाओ, ठीक। बस इतना ही है। ज्यादा करोगे तो फिर समझ लो कि हम जन्मे कर तो टेढ़े ही उतर जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा। तो ये चीज है, ट्रेंडिंग कराया गया था। ट्रेंडिंग कराने के बाद यानी आंसर की के डिमांड करने के बाद भी बहुत से लोग क्या है कि आंसर की नहीं आना चाहिए, इसका डिमांड कर रहे थे।
तो फ़ोन कर कर भी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, काहे कि समझ रहे हो ना? तो ये समझ लो कितना मानसिकता इनका गिरा हुआ है कि आगे लड़के जो भर्ती होने वाला है, उनके बहुत अच्छे से भर्ती हो पाए, आगे की प्रक्रिया में बहुत अच्छे से प्रक्रिया लिया जाए, इसके लिए हम लोग डिमांड उठाते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका भी विरोध करते हैं, भैया इसमें मेरा क्या लालच है, मुझे जाना है, नहीं जाना है। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आपको बैच चलाना है, भाई बैच चलाना है तो मैं कौन बोल रहा हूँ कि मुझे फिजिकल बैच चलाना है? मैं तो रिटन की तैयारी कराता हूँ और रिटन का अगर तैयारी कराता हूँ तो मेरा बनता ही है कर्तव्य बैच चलाने के लिए। अगर रिटेन का टीचर हूँ, रिटेन तैयारी करा रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बन रहा है लड़कों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाए कहाँ से रिजल्ट हो पाए। तो वैसे ही चलना है तो चलने दो, चलो आओ एक बार और चला देते हैं। देखो, ये इतिहास बन गया, जो लड़के ये सोचते थे कि बिहार के लड़के कुछ नहीं बन कर सकते, ये देख सकते हो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लड़के इतिहास बना दिए और अपने अंदर ताकत अब मजबूत हासिल कर लिए कि जिस दिन चाहेंगे एकदम बिहा पूरे भारत में ट्रेंडिंग वन ला देंगे, ठीक? और जहाँ बात पहुँचाना है पहुँचा देंगे। ऐसे आयोग के पास आपको बात पहुँच चुका है, चेयरमैन के पास भी लेटर चल गया है। अपने तरफ से ज़्यादा हो सके तो मेल कीजिए, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो भी गया। और मैं किसी के विरुद्ध मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में, तो बस उल-बुल आकर बोल देते हैं। आप जानिए, कितने सीधे-साधे लोगों से आपको पाला पड़ा है, तब आप कभी नहीं बोलिएगा, ठीक? ये जो है सफलता जो विजेता बैच, माफ़ करना विजेता बैच नई भर्ती के लिए आपको इसमें 4 क्लास हो भी चुका है साइंस का। आप ज़रूर इसको जॉइन कीजिए, एप्लीकेशन पर जाइए स्टडी मोड, वहाँ से जाकर एप्लीकेशन पर जॉइन कर सकते हैं। अगर अभी से चाहते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, तो इसमें ज़रूर जॉइन कीजिएगा, ठीक? चलिए, स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जाइएगा, ऐप जाता है स्टडी मोड, वहाँ से जाकर ये आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, देखिए संडे को मैं क्लास नहीं लेता हूँ, सिंपल सी बात है, संडे को अपना कपड़ा-उपड़ा धोना होता है, भाई मेरे को भी बहुत से काम होता है इधर-उधर, तो वो चीज़ करता हूँ। इसलिए संडे को मैं क्लास बंद रखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि संडे को आप खुद ही रिवीज़न किया कीजिए, ठीक? और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो भी अभ्यर्थी हैं, वो लिमिटेड सोर्स के साथ ही चलें, लिमिटेड सोर्स के साथ चलें, रिवीज़न करें, प्रैक्टिस सेट लगाएँ, तो प्रैक्टिस सेट मिलने शुरू हो जाएगा, 2 से 3 दिन में आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक? और ओपन टेस्ट भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 3 से 4 घंटा अभी से पढ़ाई कीजिएगा, तो आप ज़रूर रिज़ल्ट बना लीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। जब भी भर्ती आएगा, आपको बहुत कम समय मिलेगा, लगभग 2 से 3 महीने का समय मिलता है और इसमें फॉर्म भरकर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, लेकिन इसमें आप कितना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, ठीक? ऑफ़िशियल नोटिस तो मात्र 1 महीना पहले दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम इस दिन होने वाला है। वो तो कहिए कि डीएम जो लेटर लिखते हैं, उस माध्यम से आपको पता चल जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बेहतरीन तैयारी कीजिए, उल-जुलूल के चक्कर में ना रहिए, घर पर ही तैयारी करें, घर पर ही तैयारी कीजिए, जहाँ भी तैयारी करें, जिससे भी तैयारी करें, खुद से तैयारी करिए, खुद से तैयारी कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक? तो चलो यही बताना था और नई भर्ती के बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, चिंता मत करो। बस अपने तैयारी में आप लोग लगे रहो और जो चीज़ नया टॉपिक पर चाह रहे हो, वीडियो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और 2 दिन में आपका सभी क्यूज़, साइंस के क्यूज़, जीके के क्यूज़ स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग क्यूज़ लगाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।